So my dear student, today we are going to discuss about the one new topic. न्यू तो नहीं कहेगी, इसके पहले भी हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं लिमिट सम प्रॉपर्टी में। पहली वाली जो आपकी एक्सरसाइज थी इसके पहले 7.7 हम लोगों ने किया। 7.8 में हम लोग बेसिकली यूज़ करेंगे फंडामेंटल थ्योरम का। किसी भी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ करेंगे। बेसिकली हम लोग आज 3 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है एरिया ऑफ फंक्शन, दूसरा है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम और थर्ड है आपको सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। तो सबसे पहला पॉइंट जैसे एरिया ऑफ फंक्शन, तो किसी भी फंक्शन का एक्स एक्सिस और या ये कह सकते हैं कोई भी ऐसी एरिया या कोई ऐसा रीजन बोलेंगे कि एक ऐसा रीजन जिसकी मुझे एरिया निकालनी हो, किसके दर कोई भी फंक्शन दिया गया हो और एक्स एक्सिस विद टू लिमिट्स मीन्स कोई भी दो पॉइंट के बीच में, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट के बीच में और उस फंक्शन और एक्स एक्सिस के बीच की एरिया को हम लोग एरिया ऑफ फंक्शन को कैसे दिखाएंगे। देखो जैसे हमने एक ग्राफ बनाया आपका कि ये है आपका एक्स डैश, ध्यान से समझना है, और ये है आपका वाई एंड वाई डैश, और कोई भी फंक्शन में लेट किया y इक्वल टू एफ एक्स। ये सभी फंक्शन जितने भी मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वो सभी क्या हैं, कंटिन्यूअस हैं, क्लोज इंटरवल a कॉमा b पर, ये आपको दिमाग में रखना है। तो कोई भी फंक्शन है, सपोज दैन दिस इज वन फंक्शन एंड पॉइंट a और मैंने एक दूसरा पॉइंट लिया b, ठीक, यानी यहाँ x इक्वल टू क्या है, a है और ये x इक्वल टू b है। तो एरिया ऑफ फंक्शन क्या होगा, तो ये जो हमारा फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, अ क्लोज्ड फिगर ये हो गया अपना। द एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर या बाउंडेड बाय फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस एंड x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, ठीक, के बीच की जो एरिया है वी से दैट इज ए एरिया ऑफ फंक्शन। इसको हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, a टू b एफ एक्स डी एक्स से दिखाएंगे, और ये क्या बन गया, एरिया ऑफ फंक्शन। यानी इस रीजन की जो एरिया है ना वो क्या होगी, ए टू बी होगी, एफ एक्स डी एक्स होगी। तो ये तो है एरिया ऑफ फंक्शन की बात। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी फंक्शन अगर हम लेट करें y इक्वल टू एफ एक्स मान लें, लेट करते हैं, तो दैट फंक्शन कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा बी एंड जो एरिया ऑफ फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करें a डैश एक्स, तो मुझे फिर से वही फंक्शन मिलेगा, ठीक। ये कहता है आपका फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, वेयर x बिलोंग्स टू a कॉमा b क्लोज इंटरवल, वेयर x बिलोंग्स टू a कॉमा b, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक। ये चीज क्लियर हुई। थर्ड जो पॉइंट आपका सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली हम लोग इसी का यूज करेंगे। ये क्या है, देखिए सेकंड फंडामेंटल थ्योरम एरिया ऑफ फंक्शन है ना, उसको निकालने का मेथड बता रहा है आपको कि कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी भी रीजन की एरिया को निकालेंगे हम लोग कैसे। तो देखो अगर हम किसी फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, एक तो एफ एक्स मिलेगा, ठीक है ना, इसको कैपिटल लेटर में दिखाएं, एक एफ एक्स फंक्शन मिलेगा प्लस सी कांस्टेंट भी मिलेगा, और हमारे पास लिमिट है पॉइंट दिए गए a कॉमा b मिलेगा, ठीक। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए इसको क्या हम लोग लिखेंगे कि लिमिट जब अप्लाई करोगे आप तो आएगा एफ बी, है ना, एफ बी प्लस सी और माइनस एफ ए प्लस सी, और जस्ट यू ओपन ब्रैकेट देन यू विल गेट एफ बी, अब सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो माइनस एफ ए। तो ये आपकी एरिया आ जाएगी, इस रीजन की एरिया ये निकल के आई, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के। तो इसे हम लोग एक प्रोसेस समझे, सेकंड फंडामेंटल हमको ये प्रोसेस बताता है कि किस तरीके से आप एक रीजन की एरिया को फाइंड आउट करेंगे, कैसे आप लिमिट को अप्लाई करेंगे। अंडरस्टूड, ये चीज क्लियर हुआ। अब एक हम लोग एग्जाम्पल क्या एक्सरसाइज का, जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज
इंटीग्रेशन -1 to 1 x + 1 dx। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले तो x + 1 का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो x + 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² और 1 का क्या हो गया x, और -1 to 1। और यहां देखो एक चीज और समझो, अभी हमने यहां c का यूज किया था, अब एक्चुअल में c कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम लोग c का यूज ना करके डायरेक्ट इसकी वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे। तो क्या आएगा, ये देखो 1/2 + 1 माइनस, और -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर और /2 -1, देन 1/2 + 1 तो कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिख देते हैं 3/2, और ये 1/2 आ गया और -1 यानी कि +1/2। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, 1/2 और ये -1 -1/2 + 1/2 यानी कि आ गया 4/2। सो व्हाट इज एरिया 2। तो जो इसका इंटीग्रेशन हुआ, जो इस फंक्शन की जो एरिया निकल के आई वो 2 यूनिट आ गई। अंडरस्टूड। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू क्वेश्चन नंबर 2। और ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल सा है और अब बहुत ही जल्दी से हो जाएगी अपनी एक्सरसाइज। तो देखो पहला क्वेश्चन हमने बता दिया, सेकंड क्वेश्चन है 2 to 3 1/x dx। तो जरा फास्ट हम लोग कर लेते हैं। देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको पता है log x, और ये आ जाएगा 3, ये 2, और ये क्या बन गया log 3 - log 2 हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे, इट मीन्स व्हाट इज आंसर log 3/2 हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है 1 to 2, फंक्शन आपका है 4x³ - 5x² + 6x और -9 × dx। देखो इसको कैसे करना है, तो देखिए जो आपके कोफिशिएंट है ना उनको हम लोग बाहर लिख लेंगे, उसमें लिमिट अप्लाई नहीं करना है। तो जैसे इंटीग्रेशन किया तो क्या आया 4 × x³ का हो जाएगा x⁴/4, ठीक, -5 × x³/3 + 6 × x²/2 + 9x, ठीक, और 1 to 2। तो जब आप लिमिट अप्लाई करो तो क्या करना है, जहाँ x लिखा वहाँ आप लिख दीजिएगा, है ना। 2 3 या 6 हो गया, ये 4 से 4 ये कैंसिल ही हो गया। तो देखिए क्या आएगा 2⁴, यानी कि डायरेक्ट लिखें तो 2⁴ कितना होता है 16 - 5/3 × 2⁴ प्लस 2 2 जा 4 3 जा ये 12 हो गया, 2 9 जा 18 एक ब्रैकेट में, और माइनस दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 - 5/3 प्लस का 3 प्लस का 9। सिंप्लीफाई कर लो, 16 12 18 कितना हो गया, 18 और 12 हो गया आपका 30 और 16 46 -40/3, और चाहो तो इसका ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, और ये कितना आ जाएगा 9 और 3 12 12 और 1 13 और प्लस का ये हो जाएगा 5/3, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 3 4 - 1 कितना हो गया 33, और ये माइनस का 35/3, तो 3 3 जा 9 3 3 जा 9 -35/3। सो व्हाट इज ए आंसर, 9 - 5 हो गया बेटा 4 और 9 - 3 हो गया 6, तो 64/3 दैट इज ए आंसर। ऐसे हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब कम टू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में 0 to π/4 एंड sin 2x dx। तो sin 2x dx का यानी sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस का cos 2x/2, और लिमिट हो गई 0 से π/4। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, माइनस cos 2 × π/4/2 एक ब्रैकेट में, और माइनस cos 2 × 0/2, और आप 1/2 को बाहर लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये कॉमन है ना, तो इसको आप बाहर लेके फिर अप्लाई कर दो तो और भी आसान रहेगा। जैसे हमने लिख दिया 1/2 मान लिख दिया,
ठीक। अब देखिए cos 2 इंटू पाई बाई टू यानी कि cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या हो गई 0, माइनस माइनस यहाँ हो गया ये प्लस, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2। एरिया है पॉजिटिव आएगी। अब ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में, 5 जस्ट इसी तरीके से 0 से पाई बाई टू cos 2x dx, तो इसको कैसे करना है, तो सेम क्वेश्चन हो गया ना, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या है sin 2x अपॉन 2, और 0 से पाई बाई टू 1/2 बाहर ले लिया, और लिमिट जब अप्लाई किया तो 2 इंटू पाई बाई टू माइनस साइन 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो cos 180 डिग्री, cos 180, और 180 में वैल्यू क्या होती है, cos 180 की वैल्यू 0 है ना, और माइनस ये भी 0, सो व्हाट इज एरिया, दैट इज 0। अंडरस्टूड, ये समझ में आ गया। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6th क्वेश्चन है 4 to 5 e की पावर x dx। जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो e की पावर x का तो बेटा e की पावर x ही होता है, ये हो गया 4 और ये 5, और लिमिट जब अप्लाई करोगे तो e की पावर 5 हो गया, और ये माइनस e की पावर 4, या आप ऐसे भी लिख सकते हो e की पावर 4 e माइनस 1। सो दैट इज योर आंसर। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 0 to पाई बाई 4 10x dx। अगर इसका अपना इंटीग्रेशन करेंगे देखो 10x का क्या होता है log sec x, और लिमिट अप्लाई करिए 0 to पाई बाई 4, ये क्या बन जाएगा log sec पाई बाई 4 और माइनस log sec 0। ठीक, सो नाउ log और sec पाई बाई 4, ये 10, हाँ sec पाई बाई 4, तो sec पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है √2, क्योंकि cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, sec क्या हो जाएगी √2, log √2 हो गया। sec 0, तो cos 0 क्या होता है 1, तो sec 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या है कि log 1 आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 को, अब ये तो पॉजिटिव ही है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, और ये log 1 की वैल्यू 0 हो गई, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/2 log 2। अंडरस्टूड, ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। 8 क्वेश्चन है पाई बाई 6 से पाई बाई 4 और cosec x dx, ये भी सिंपल सा है आपका आंसर। cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है log cosec x माइनस cot x होता है ना, इसे आपको याद होने चाहिए सभी आइडेंटिटी। तो पाई बाई 4 टू पाई बाई 6 वैल्यू रख दीजिएगा, तो देखो log cosec पाई बाई 4 माइनस cot पाई बाई 4 माइनस log cosec पाई बाई 6 माइनस cot पाई बाई 6 इक्वल टू log, अब cosec पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 क्या होता है 1/√2, ये क्या बन जाएगा √2, ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस log cosec पाई बाई 6, तो साइन पाई बाई 6 क्या होता है 1/2, ये जगह है 2, और cot पाई बाई 6, तो cot पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होता है, जो 10 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है मालूम है 1/√3, यानी cot पाई बाई 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी cot बाई पाई बाई 6, दैट इज √3। याद आ गया समझ में। तो इसका जो आंसर है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना √2 माइनस 1/2 माइनस √3। समझ में आ रहा है कि नहीं। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो और कर लो भाई 2 माइनस √3 है इंटू कर दो, और थोड़ा रेशनलाइज कर लो इसे, तो √2 माइनस 1 एंड 2 प्लस √3,
तो नीचे तो आ जाएगा क्या 1, खत्म ही हो गया। तो यही आंसर भी दे सकते हो, log √2 - 1 और 2 + √3, ऐसे ही आ गया आंसर। अंडरस्टूड, समझ में आ गया ना? इसका आंसर यही, इसी फॉर्मेट में लिख दो आंसर, और क्या। कौन से 7.8 का देख लेते हैं आंसर क्या है। 7.8 का क्वेश्चन नंबर था ये अपना। 7.8 कर रहे हैं कि 9 कर रहे हैं हम लोग, है ना? अरे 7.9 था यार, मैंने गलत एक्सरसाइज स्टार्टिंग से डाल दिया है ना। दैट इज 7.9, 8 तो हम लोग कर चुके हैं। 7.9 है, log √2 - 1 अपॉन 2 - √, यही आंसर दिया गया यहीं से। ठीक, ओके। स्टार्टिंग से ही मैंने 7.9 डाल दिया, 8 डाल दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 में है 0 to 1 dx अपॉन √1 - x²। तो देखो इसमें क्या है, इसका इंटीग्रेशन तो आप डायरेक्ट ही मालूम है। ये क्या होता है, साइन इनवर्स x 1 to 0, तो ये बन गया क्या, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या हो गया, साइन π/2, और साइन, और ये हो गया साइन 0। इट मीन्स व्हाट इज द आंसर, π/2। ऐसे हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, 0 to 1 dx अपॉन 1 + x²। ये क्या होता है, tan इनवर्स x 1 to 0, यानी कि tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। और बेटा ये बनेगा tan इनवर्स 1 का मतलब tan π/4 माइनस tan इनवर्स tan 0। सो व्हाट इज द आंसर, π/4। ऐसे हो गया क्वेश्चन नंबर 10। कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है इक्वल टू 2 से 3 तक है लिमिट dx अपॉन x² - 1। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है मालूम है, 1/2 log x - 1 अपॉन x + 1, और होल का इंटीग्रेशन, ये लिमिट लगा दीजिए 2 से 3, 1/2 को आप बाहर लिखेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 - 1 अपॉन 3 + 1 माइनस का log 2 - 1 अपॉन 2 + 1। ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आएगा 1/2 log 3 - 1 2, 2/4, इट मीन्स 1/2 माइनस log 1/3, और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 1/2 ये आ जाएगा log 1 माइनस log 2, एंड log 1 - log 3, तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा। 1 से ये खत्म हो गया, तो क्या आ गया आंसर, 1/2 log 3/2। दैट इज ए आंसर, log 3/2। ऐसे आ गया समझ में। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कम टू क्वेश्चन नंबर 12। 12 भी आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से देखो ये होगा। देखो यहाँ टेक्नोमेट्री की आइडेंटिटी हम लोग पहले लगा देते हैं। cos²x टेक्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होती है, याद है, cos 2x इक्वल टू बेटा क्या होता है, 2 cos² x - 1, यानी कि 2 cos² x क्या हो गया। मैं हर बार आइडेंटिटी आपको समझाया करता हूँ, आप इनको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, है ना। cos x क्या होता है, cos 2x, cos² 2x क्या आ जाएगा, cos 2x + 1/2, और ये cos² x है ना, केवल cos² x है, 2x नहीं है ना, केवल x है। इसका मतलब जब हम लोग आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, cos x की जगह x चूंकि लिया गया है x, तो क्या जाएगा cos 2x और प्लस का 1 और होल अपॉन का 2 और इसका dx। समझ में आ गया। तो 1/2 तो आप कर दीजिए बाहर, ये आ गया 0 से π/2 और ये बच गया cos 2x + 1 का dx। नाउ 1/2 0 to π/2
और इसको हम लोग डायरेक्ट कर दें, लिखने की जरूरत नहीं है। 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन 2, 1 का हो जाएगा x और लिमिट आपकी हो गई 0 से π/2। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए और देखो भाई आगे क्या किया जाए। सो नाउ 1/2 लिमिट अप्लाई कर देंगे तो sin 2 इंटू π/2 और ये होल अपॉन का 2 प्लस का π/2 माइनस 1/2 ये वाला 0 रखेंगे तो sin 0 हो जाएगा, ये अपॉन 2 और प्लस 0। तो ये तो पूरा डिपार्टमेंट इसका सेकंड वाला 0 ही हो गया है ना, केवल यही बचा, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो भैया cos पाई की वैल्यू क्या होती है? cos पाई की वैल्यू दैट इज 0, तो 0.2 प्लस π/2 और ये पूरा 0 ही हो चुका है। तो व्हाट इज आंसर? π/4। तो ऐसे नंबर क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में इंटीग्रेशन है, लिमिट है आपकी 2 से 3 और x dx एंड होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे तो इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर मिल जाएगा, यानी 1/2 2 से 3 और ये हो गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। सो नाउ दैट इज 1/2 और ये बन गया log एक्स स्क्वायर प्लस 1 और होल लिमिट हो गई 3/2। अंडरस्टूड। चलिए आगे देखो क्या है, 1/2 हो गया ये और ये बन गया 3 3 जा 9 1 10 माइनस log 2 2 जा 4 प्लस 1 क्या आएगा 5। सो 1/2 ये आ गया log 10 अपॉन 5, 5 2 जा 10। सो आंसर इज 1/2 log 2। क्लियर? ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।